गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम सो ग्लैड दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस वंस अगेन एंड ही हैज गिवन अस दिस न्यू डे सो दैट वी कैन प्रेज हिम, वी कैन ग्लोरीफाई हिज नेम। परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया है जिसमें हम उसकी हम्द कर सकते हैं और उसके नाम को महिमा दे सकते हैं। उसके अनुग्रह के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। हम प्रतिदिन, प्रति मीटिंग में, प्रति इबादत में, अपनी कलीसिया में उसके बड़े अनुग्रह और अनॉइंटिंग को देख रहे हैं। जैसे जैसे दिन उसकी आमद के करीब आ रहे हैं, आपको मालूम है चैलेंजेस कलीसिया के लिए, चर्च के लिए बढ़ेंगे। पर एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जब विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए चैलेंजेस बढ़ते हैं, उस समय खुदा का अभिषेक भी मेरे और आपके ऊपर बढ़ता है। खुदा बाप मुझे और आपको और सामर्थ्य देता है। शायद आप किसी ऐसी चीज से होकर गुजर रहे हो, आज आपके ऊपर खुदावंद की सामर्थ को कहना चाहता हूं। यू नो, व्हेन persecution, when challenges they increase on believer and churches, at the same time never think that God is not going to increase his anointing. He also increases his anointing for us to face that challenge and to face that situation. So I would like to lead you in the word that God has given me today for you and to bless you. This word is from the book of Proverbs chapter 16 and verse 19. Chapter 16 and verse 19. It says like this: better it is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Better it is to be an humble spirit with the lowly. You know, he's talking about the people, those who are lowly, those who are not very rich, those who have limitations, those who don't have a lot of things, those who don't live in blessing. The word of the Lord is saying it is better to be in an humble spirit with these people than to divide the spoil with the proud. Sometimes we like to divide the spoil with the proud person because we are more interested in spoil. कई बार हम खुदा के कलाम में लिखा है, हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, नीति वचन उसका 16 उसकी 19वीं आयत में लिखा है, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से 3 लोगों के संग नम्र भाव से रहना अच्छा है। कई बार आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी जगहें मुझे मिल जाएं, बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बड़ा पैसा हो जाए, बड़ी लग्जरी हो जाए, पर आपको बताऊं खुदा का कलाम कह रहा है कि घमंडियों के संग लूट बांट लेने से। It's talking about the people, those who are full of pride. Sometimes because of money, because of things that we desire, we like to stay with these people. But you know what the word of God is saying? The word of God is telling us that it is better to be of an humble spirit with the lowly. लिखा है दीन के साथ रहना अच्छा है। शायद आपको कम मिलेगा, शायद प्रॉफिट कम होगा, शायद संगति में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हैं, पर सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि खुदा के कलाम के हिसाब से आप एक दीन व्यक्ति के साथ हैं। You and I have to make a choice. मुझे और आपको निर्णय लेना है। हमें बहुत ढेर सारा धन चाहिए या परमेश्वर के अनुग्रह में दीनता के साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब हम धन के पीछे जाते हैं, और बहुत सारा धन, मैंने इसलिए बोला धन बुरा नहीं है, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके पास धन होना चाहिए, और खुदा बाप प्रॉमिस करता है कि वो सारा धन आपको देगा आवश्यकता के अनुसार। हमेशा याद रखिएगा, आवश्यकता के अनुसार वो मुझे और आपको अपने असीमित धन से भरता है। आपकी नीड क्या है खुदा बाप जानता है और उसके मुताबिक मुझे और आपको देगा। इसके लिए मुझे और आपको चाहिए कि हम ऐसी संगतियां रखें। संगति, 2 संगति की बात कर रहे हैं, घमंडी की और एक दीन की। It's talking about the fellowship of a proud and a humble. Which kind of fellowship are we choosing? मुझे और आपको देखना है। We have to select
और हमें उसके मुताबिक अपने जीवन को रखना है। बट ऑलवेज रिमेंबर द ब्लेसिंग इज गोइंग टू बी अपॉन हम्बल। जो आशीष है वो दीन के ऊपर होगी। लेट अस प्रे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने वचन से फिर से एक बार हमें तृप्त किया है। लॉर्ड, यू हैव फेड अस विथ योर वर्ड वंस अगेन एंड वी आर सो ब्लेस्ड। हम बहुत आशीषित हैं प्रभु कि ये सब चीजें आप हमसे बताते हैं, हमें बात करते हैं। सारा संसार सिर्फ ढेर सारे धन के पीछे जब दौड़ने लगता है प्रभु, तो इसका ख्याल नहीं देता है कि संगति कैसी चूज कर रहा है। पर तेरा कलाम बता रहा है कि संगति सही होनी चाहिए। दीन की संगति में थोड़े के साथ रहना अच्छा है। When everybody runs toward the money, Lord, runs toward the richness, not even caring the fellowship they are in. But your word is saying it is better to be with an humble heart. It is better to be with somebody who has humble heart. एक दीन जन के संग रहना बहुत अच्छा है। हमें सिखा कि हम एक दीन के साथ रह सकें, हमारी फेलोशिप, हमारे मित्र ऐसे होने वाले हो सके। आपके कलाम के लिए, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि 2 अनाउंसमेंट बहुत खास हैं, इसे जरूर सुनिएगा। एक, इस वीडियो के लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो अनीश मसीह यूट्यूब चैनल का है। हम आपसे निवेदन करेंगे आप अनीश मसीह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत शीघ्र हमारी ये प्रार्थनाएं उस चैनल पे आएंगी। क्योंकि हमारी जितनी भी न्यू रिलीजेस होती हैं वो उस चैनल पे आती हैं, हमेशा वहाँ अपडेट होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अनीश मसीह यूट्यूब चैनल पे, मेरा नाम इस समय स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा। अनीश मसीह यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उसमें मेरी फोटो दिख जाएगी, आप वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी इबादतें और हमारी प्रेयर्स उस पर शिफ्ट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप कलाम सुनना चाहते हैं जिससे खुदा बाप ने हमारी कलीसिया को बरकत दी है, मैं आपको जरूर कहूँगा हमारे संडे का कलाम जाके सुनिए, आप भी बरकत पाएंगे। गॉड इज मूविंग माइटली। खुदा बाप अद्भुत रीति से कलीसिया में काम कर रहा है, चल रहा है, लोगों को छू रहा है, अपने वचन से भर रहा है। आप भी एक्साइटेड रहिए, कुछ अद्भुत वो मेरे और आपके जीवन में करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई बिलीव आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके, अनीश मसीह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, बेल आइकन दबा के आप उसमें ज्वाइन होके आप नए रिलीजेस का, क्योंकि बहुत से नए सॉन्ग्स, बहुत सी नई प्रेयर्स, बहुत से नए वचन उस पर रिलीज होने जा रहे हैं। सो प्लीज उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।